रहे थे, अब नश्र में सुन लीजिए 15 मिनट 10 मिनट ही सुन लीजिए ताकि आपके ज़हन और फिक्र में ताज़गी आ जाए। बगैर किसी ताख़ीर और तमहीद के मौलाना कमालुद्दीन साहब माइक पर इस्तक़बाल जलसे का कीजिए, इस उर्स का कीजिए। आज किसी आलिम और शायर का इस्तक़बाल नहीं होगा, आज होगा तो इस उर्स मुक़द्दस का इस्तक़बाल होगा। दोनों हाथों को उठा करके इस्तक़बाल कीजिए ताकि हज़रत गवाह हो जाए। नारे तकबीर! और जोर से आवाज निकाल दे ताकि मैं ये समझ जाऊं कि मेरी लाज रखी गई है और इस उर्स की लाज रखी गई है। दोनों हाथों को उठा के आवाज निकालिए, ये आवाज आपके घर तक पहुंचे और जहां भी पहुंचे समझ लीजिए आपका एक इनकलाब आ जाए। नारे तकबीर! नारे रिसालत! उर्से मुक़द्दस! उर्दे रऊफी! उर्से अज़ीमी! नारे तकबीर! स्टेज पे बैठे हो मुक़्तदर उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानहु व अज़्ज़म शानुहु, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, मिंबर नूर पर मुक़्तदर उलमा किराम जलवा फरमा है। इन जैसे अरबाब इल्म दानिश की मौजूदगी में कमाल क़ादरी जसारत कर रहा है आपसे चंद देर गुफ्तगू करने की। बस ये सोच कर कि अगर इन जैसे अरबाब इल्म दानिश की मौजूदगी में अगर कुछ लफ्ज़ुशाई करूँ तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। हज़रात, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़बल हमारा बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस स्टेज पर मुक़्तदर उलमा किराम जलवा फरमा है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत ज़की आलम साहब क़िबला, इनकी हौसला अफजाई और इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हज़रत अल्लामा क़यामुद्दीन साहब क़िबला और हमारे सैयद साहब क़िबला, मैं चंद बातें आप हज़रात के बीच रखना चाहता हूँ। उलमा किराम की नज़र में रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक जो अल्लाह का वली है उसे न कोई खौफ है न कोई हुज़्न मलाल। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम और आप जिस महफिल में बैठे हैं, इस महफिल का ताल्लुक किससे है? तो यकीनन हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे कि आज जिस महफिल में हमारा बैठे हैं, इस महफिल का ताल्लुक सबसे पहले अगर ताल्लुक है तो मदीने वाले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफा से है। उसके बाद अगर हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब के चाहने वालों की जमात में अगर वली अल्लाह की बात लाते हैं तो सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान, और ये सिलसिला जब उजियार शरीफ की सरजमीन पर पहुंचता है तो हमें एक नाम याद आता है जिसे ज़माना अब्दुर रऊफ के नाम से जानता है। और जब यही सिलसिला और आगे बढ़ता है तो हमें ये नाम याद आता है जिस नाम को ये ज़माना अज़ीमुल्लाह शाह के नाम से याद रखता है। जब इसी मसले को, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मुसलमानों ने कुर्बो जवाब से पूछते हैं, ऐ मुसलमानों, आज इस रात में जगने की जरूरत क्या थी? आज इस रात में आने की जरूरत क्या थी? आज उजियार में इकट्ठा होने की जरूरत क्या थी? सारा मुसलमान बोलता है, कमाल कादरी तुझे मालूम नहीं, आज की इस रात में एक ऐसे अल्लाह के वली का ऐसा आस्ताना सजा है, ऐसी महफिल सजी है जिसे ज़माना अज़ीमुल्लाह शाह कह रहा है, जिसे ज़माना अब्दुर रऊफ कह रहा है। मुझे समझ में आ गया वो
पर हो, या वो बगदाद की सरजमीन पर हो, या वो अजमेर की सरजमीन पर हो, या वो बरेली की सरजमीन पर हो, जो अल्लाह का वली होता है उनके पावर बुलंद होते हैं, उनका मकाम बुलंद होता है। और जब कोई अल्लाह के वली की बारगाह में चला है, किसी भी मकाम से चला है, अल्लाह ताला उन वलियों की बरकत से उनके भी मकाम को बुलंद कर देता है, उनके भी मर्तबे को बुलंद कर देता है। अब कहने का सवाल ये पैदा होता है कि हम जिस अल्लाह के वली की बारगाह में हम और आप बैठे हैं, इससे हमें भी उनसियत है, आपको भी उनसियत है। मैंने एक जमाना गुजारा, हजरत सूफी बासफा महबूबुल उलमा हजरत अज़ीमुल्लाह शाह अलैहि रहमतुर रिज़वान, इनके ज़ेरे साए रहकर मैंने अपनी काफी जिंदगी गुजारी, काफी साल गुजारे। लेकिन यकीनन मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि जब तक इस कुर्बो जवार में आप सलामत थे, इस कुर्बो जवार में आप जिंदा थे, दुनिया का कोई भी आलिम, इस कुर्बो जवार का कोई भी आलिम अगर किसी भी स्टेज पर खड़ा होकर बोले तो वो बिंदास होकर के बोलता था, बेफिक्र होकर के बोलता था। उसे ये कोई गम लाहिक नहीं होता कि मेरे पीछे कौन है, मेरे आगे कौन है, मुझे जवाब देने वाला कौन है, जवाब कौन देगा, मुझे बोलेगा कौन, इसकी परवाह हरगिज़ नहीं थी। बल्कि जब तक स्टेज पर हजरत महबूबुल उलमा जलवा फरमा होते, कोई भी मुकर्रिर अगर बोलता तो बेबाक होकर बोलता, अगर नात खान नात पढ़ता तो बेबाक होकर पढ़ता, अगर शायर शायरी करता तो बेबाक होकर करता। मैंने उससे सवाल किया, ऐ वक्त के ताजदार तुम बताओ, ऐ वक्त के आलिम दीन तुम बताओ, ऐ वक्त के शहंशाह तुम बताओ, ऐ वक्त के नात खाने रसूल तुम बताओ कि जब अज़ीमुल्लाह शाह अलैहि रहमतुर रिज़वान जब आप स्टेज पर होते हैं तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आती है, तुम्हारे अंदर इतना जलाल कहां से आता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है। उन्होंने बर्जस्ता कहा, कमाल कादरी सुन लो, अज़ीमुल्लाह शाह उस हस्ती का नाम है कि इस इलाके में ही नहीं दूसरे इलाके में भी अगर स्टेज पर बैठ जाए तो इस बेबाकी से हम बोलते हैं कि मुझे पता है मुझसे कहीं भी गलती होगी, अज़ीमुल्लाह शाह की जात है जो बाद में भी इस्लाह करती नजर आएगी, इस वक्त भी इस्लाह करती नजर आएगी। उस हस्ती का नाम है अज़ीमुल्लाह शाह अलैहि रहमतुर रिज़वान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रऊफी व अज़ीमी। उस हस्ती का नाम है हुजूर महबूबुल उलमा, जिनकी शाख का एक चहीता फूल, जिनके गुंजे का एक महकता फूल। इस दुनिया से वो रुखसत हुए, इस दुनिया से आप रुखसत हुए, लेकिन आपने वो नायाब गौहर छोड़ा हमारे लिए, आपने वो तोहफा दिया हम लोगों को, आपने वो गुलदस्ता दिया हम लोगों को कि कभी भी अगर आपकी याद आए तो रियाजुल कादरी को देखते हैं, याद ताजा हो जाती है। आपने वो गौहर दिया हमें, आपने वो तोहफा दिया हमें। महबूबुल उलमा का फैजान हमारे ऊपर है, उनका एहसान हम तमाम कुर्बो जवार के मुसलमानों पर है, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों पर है कि इस दुनिया से आप तशरीफ ले गए, लेकिन आपने वो गौहर नयाम हमें रियाजुल कादरी की शक्ल में दिया, अल्लामा रियाजुल कादरी की शक्ल में दिया कि आज किसी भी मकाम पर, किसी भी चट्टी या चौराहे पर या किसी भी स्टेज पर अगर मुलाकात होती है तो बंदा अकड़ के बात नहीं करता, खानदान में शांति से बात अकड़ के बात नहीं। और एक आलिम दीन की सबसे बड़ी खसलत यही है कि जब भी वो अपनों से बात करता है, अगर गैरों से बात करता है, दुश्मनों से बात करता है, अपनी निगाहें नीचे रखता है, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखा करता। कुर्बान जाए इस अजीम हस्ती के फयूज़ बरकत पर, और जितना शुक्रिया अदा करें आप तमामी हजरात का कि आप तमामी हजरात इस ऐसे तैयार में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर दाहिने नजर जाए तब भी अल्लाह का वली नजर आता है, अगर बाएं नजर जाए तब भी अल्लाह का वली नजर आता है, अगर आगे देखो तब भी अल्लाह का वली नजर आता है। मुसलमानों कुर्बान जाओ, ये दुनियादारों की महफिल में हमारा आप नहीं आए, अल्लाह के वली की बारगाह में आए तो यकीनन हमें घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। खाली दामन लेकर आए हो, लेकिन जब यहाँ से जाओगे किसी का दामन खाली नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के वली सबके दामन को भरते हुए नजर
बस ये ईमान के साथ, इस यकीन के साथ इस महफिल में बैठे कि अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे हैं। अगर इनकी नजर इनायत हम पर हो गई तो मुझे उम्मीद है कि हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान 10 मिनट की तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तकरीर हो गई कि नहीं होगी? तो बोलिए ना एडवांस में सुभान अल्लाह। चचा हमारे सो रहे हैं, चचा को कहिए सलाम अलैकुम। अरे सही से बैठिए ना, ऐसे बैठेंगे तो नींद आएगी। हाँ सही से सब पलथी मार के बैठिए और थोड़ा सा ये सोच कर बैठिए हम घर में बैठे हुए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, समझाना सोच के बैठेगा तो नींद आएगी। सबसे ज्यादा माशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर आपने समाप्त की और ये अच्छी तकरीर और इसी अच्छी तकरीर के माहौल में हम बगैर किसी ताख़ीर के हम नहीं रहना चाहते। हाँ बस आज है, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। और अभी है फिर बैठ जाएंगे, फिर दूसरे को खड़ा कर देंगे। हम बुला दे, अरे बुला दे कि खाली हम ही बुला दे। देखिए बहुत दूर से आए हैं और उनको हम जिसको बुलाने जा रहे हैं, यकीन मानिए आप उसको देखेंगे तो खूबसूरत भी है, समझा नहीं? और खूबसूरत शहर से भी आया, अब पढ़ता भी बड़ा खूबसूरत है। आप ये देखेगा कि आप किस शहर के हैं, आप कितना अच्छा सुनते हैं। मैं बगैर किसी ताख़ीर के सैफ छपरावी को दावत सुखन दे रहा हूँ। सैफ छपरावी वो आ रहे हैं, आइए इस महफिल का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, क्या इस्तकबाल है माशाअल्लाह। इसी इस्तकबाल का तो ये हाल हो गया। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तो वो मुसलमान थे कि कसम खुदा की एक ही नारे पे न जाने क्या से क्या होता था। आज हाल ये है हमारा, दोनों हाथों को उठा के इस्तकबाल करो ताकि पता चल जाए दुनिया वालों को कि आज उनसे रऊफ